हरियाणा में आज चारों तरफ तीज की धूम। साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं। बुधवार को इसी त्योहार को लेकर जींद के नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की तरफ से इसका आयोजन किया गया और कार्यक्रम के दौरान सीएम की ओर से लगभग 30,000 महिलाओं को कोतली दी गई। इस आयोजन के दौरान सीएम सैनी ने वहां मौजूद महिलाओं को तीज की बधाइयां दी है। काम ये हमने किया है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38,50,000 रुपए की राशि से आज सम्मानित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बता। विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर सीएम सैनी का एक्स पर यह पोस्ट हुआ है। विनेश, आप भारत का गौरव हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आपने ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया। आज का फैसला हर भारतीय के लिए बेहद ही दुखद है। हरियाणा समेत पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। भारत की शान हमारी बेटी विनेश फोगाट है। तो सीएम की ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि आप पूरे देश का गौरव हैं। हरियाणा समेत पूरा भारत विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। उन्होंने लिखा, भारत की शान हमारी बेटी विनेश है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां विनेश के चाचा महावीर फोगाट से भगवंत मान मिले हैं। भगवंत मान ने कुश्ती संघ पर तमाम सवाल खड़े किए। वजन को लेकर के कोच को काम करना चाहिए था, ऐसा भगवंत मान का कहना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईओसी में अर्जी देनी चाहिए थी। तो तमाम सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खड़े किए और उन्होंने कहा कि वजन को लेकर के कोच को काम करना चाहिए था, आईओसी में अर्जी भी देनी चाहिए थी। भगवंत मान ने डब्ल्यूएफआई पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। वजन को लेकर के कोच को काम करना चाहिए था। आपको बता दें कि आज विनेश फोगाट फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? को किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है, छोटे से छोटे गांव से मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या पॉलिटिक्स में या कहाँ भी। ये चाहते ही नहीं है। तो कहीं साजिश हो सकती है सर, साजिश लग रही है। तो मैं इसके बारे में तो कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। विनेश फोगाट के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि
विनेश की कुश्ती मैंने देखी है कि वो कितनी फुर्ती से विरोधी को चित करती हैं, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार वो देश के मेडल लेकर के आएंगे, लेकिन उनके डिस्क्वालीफाई होने से आज जब पूरा देश दुखी है। वहीं विज ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि खेल को खेल रहने दीजिए, राजनीति में खेल होते देखा है लेकिन खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। विज ने कहा कि विनेश देश की बेटी हैं, क्या उन्हें दुख नहीं है? क्या तुम देश की बेटी पर राजनीति करना चाहते हो? हमारा देश आज गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था। उम्मीद क्या, लोगों को विश्वास ही था। विनेश की कुश्ती मैंने भी देखी है। नहीं, देखिए ऐसा है, अब ये विपक्ष तो इनकी किस बात की राजनीति इसमें? इसकी बेटी है, इसका तुम्हें दुख नहीं है? तुम देश की बेटी के ऊपर भी राजनीति करना चाहते हो, पार्टीबाजी करना चाहते हो, तो इनको भेज दिया करो ना, आप पार्टी वालों को, कांग्रेस वालों को, अखिलेश की पार्टी वालों को लाए ना मेडल वहां जाके। अरे खेल को खेल रहने देना चाहिए। राजनीति में खेल होता हमने समझा है, पर खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम उनके स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार कर रहे थे। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध है। विनेश देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और हमेशा रहेंगी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और फाइनल में पहुंची थी। कल तीनों मुकाबलों में उनका वजन सही था, इसीलिए कम से कम रजत पदक के लिए उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ को ये बात ओलंपिक संघ के सामने रखनी चाहिए। शाम को विनेश की फाइनल बाउट में गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है। हम सब स्तब्ध हैं, सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी हैं। विनेश फोगाट पर आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का ट्वीट सामने आया। उन्होंने ये लिखा कि किसकी साजिश है ये? पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। तो तमाम स्टेटमेंट सुशील गुप्ता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने तमाम बातें कही है और कहा है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है, बधाइयां दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनु हरियाणा की लाडली बेटी, पूरे देश को तुम पर नाज है। पेरिस ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक मनु ने दिलाए हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शिव गौरी की आराधना सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक हरियाली तीज के शुभ पर्व पर समस्त को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। भगवान शिव शंकर जी से मेरी यही प्रार्थना है।
तो आज हरितालिका तीज पर सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है, महिलाओं को शुभकामनाएं दी। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होनी है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी बैठक सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम करने वाले हैं। कल हरियाणा सचिवालय में ये कैबिनेट की अहम बैठक, कई मुद्दों पर विशेष चर्चा, विशेष बातचीत इस अहम बैठक में की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज का एक्शन एक बार फिर से नजर आ रहा है। एक बार फिर अंबाला में यह एक्शन देखने को मिला। अचानक नगर परिषद अनिल विज पहुंचे और विकास कार्यों का बजट देखने लगे। इस दौरान बजट सही न मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई है और 3 दिन का वक्त दिया गया। ने कहा कि अगर 3 दिन में उन्हें पूरा रिकॉर्ड न मिला तो एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हैं। 8-8 साल से मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया। इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया, कहां से आया, कहां आया, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका भी उसके आगे भरना चाहिए भी ये कंप्लीट हो गया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनतंत्र टीवी ने बातचीत करते हुए तमाम विषयों पर बातचीत की है और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि हम तो पहले से 14 फसलों पर एमएसपी देते आ रहे हैं और पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने मुआवजे का 1 रुपए माफ नहीं किया, हमने 1150 करोड़ रुपए माफ कर दिए। और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। हरियाणा के सीएम के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया कि जितनी भी फसलें हैं उस पर एमएसपी दी जाएगी। उसके बाद अब विपक्ष लगातार उनको घेर रहा है, जुमलेबाजी कही जा रही है। इसी को लेकर हमारे साथ कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनसे बात करेंगे। सर, एक ये बड़ा फैसला जो किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जुमलेबाजी जो है ना, जुमलेबाजी तो वो थी जब ये कहते कि अभी 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 24 घंटे की बजाय 10 साल शासन रहा और 10 साल लोग इस बात के लिए प्रदर्शन करते रहे कि हमें दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक बिजली दे दो ताकि हम खेत में काम करके आते हैं तो सो लें। जुमलेबाजी तो ये थी जब डेवलपमेंट के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव, जब जाते थे तो घोषणाएं तो होती थी लेकिन कहीं भी डेवलपमेंट के काम नहीं होते थे। हम नहीं जुमलेबाज, हम तो 14 फसलें पहले खरीद रहे, देश में नंबर 1 है। हम पहले ही 14 फसलें खरीदे, जो मुख्य फसलें वो तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन जो और 10 फसलें थी उसका भी हमने घोषणा कर दी कि हम उन्हें भी एमएसपी भी खरीदेंगे। हम तो किसान के लिए जितना बेस्ट कर रहे, इन्होंने 10 साल में 1150 करोड़ रुपए दिए, हमने 12,500 करोड़ रुपए दिए मौजे के। इन्होंने 1 रुपया माफ़ नहीं करा, हमने 1100 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। हम जो किसान धान की बजाय दूसरी फसल लगाने लग रहा, हम उससे 7,000 रुपये दे रहे और उसके परिणाम भी सामने है कि हमारा वाटर लेवल ऊपर आने लग रहा। तो हम जो किसान के हित के काम सारे काम कर रहे हम, और हमने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया पूरे देश के सामने कि दूसरे स्टेट भी इस प्रकार से अपने किसान के हित में काम कर सकते हैं।
सर, आम आदमी पार्टी द्वारा एक यात्रा चलाई जा रही है जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान हो, सुनीता केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, हर कोई शामिल हो रहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो एक एक गांव में है और ग्राउंड लेवल तक है, इसलिए हम इतनी बड़ी रैली जो है कर पा रहे हैं। किसी और पार्टी में इतना दम नहीं है कि 15 दिन के अंदर पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी रैली कहाँ हुई उनकी बड़ी रैली? तो ये सारी जो सभाएं कर रहे नहीं हैं, पता तो है नहीं किसी ने कहाँ बड़ी रैली करी उन्होंने। और जैसी रैलियाँ वगैरह ऐसी रैली तो हम रोज करते हैं। अब करेंगे, अब देख दिया ना अभी। अब आप रोज देखिए, और एक नहीं करेंगे, एक दिन में 2 भी, 3 भी करेंगे, और एक दिन में 4 भी करेंगे हम भी। अभी आप क्या कि हमने पहले भी एक दिन में 4 रैलियाँ की, उन्होंने तो सारे हरियाणा की। हम तो जितनी बड़ी रैली उनकी है उससे ज़्यादा बड़ी रैली तो हम एक हल्के की कर देंगे, और एक हल्के में करते भी रहेंगे। और ऐसे प्रोग्राम अब शुरू होंगे तो अभी करके दिखाएंगे। सर, अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया, ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अब एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन के आप लोगों ने निकल रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को ये डर है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में आने जा रही है। अब देखिए, आम आदमी का कोई आधार है नहीं हरियाणा में, लेकिन अगर इस गफलत में रहें तो अच्छा है। सर, विनेश फाइनल्स के लिए खेलने जा रही थी, बट सिर्फ कुछ फाइनल्स जो है कैंसिल कर दिए गए। इससे आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुख है, कुछ लोग हर चीज़ को सरकार के साथ ही जोड़ते हैं। सब लोगों में बड़ा भारी उत्साह, बड़ी भारी खुशी की लहर थी पूरे देश में कि विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी। लेकिन किसी कारण से जो घटना हुई तो उससे सारे देश में दुख है इस बात का। मेरी शुभकामनाएं उसके लिए फिर भी कि वो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से देश का नाम रोशन करेगी। उसका बहुत अच्छा जो पिछला रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है उसका, और अब की बार उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से वो देश का और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, अब जितना कम समय रह गया चुनाव को लेकर, पार्टी का क्या कैसा रहने वाला है? किस तरह से रैलियां की जाएगी? कौन कौन से केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर आएंगे? कोई उसका पैराग्राफ तैयार हुआ है? नहीं, देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की रैलियाँ हमने तय की हैं कुछ, और उसके साथ साथ जो हमारे और लीडर हैं निश्चित तौर से उनकी रैलियाँ भी होंगी, और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की जनसभाएं करेंगे। तो ये थे हमारे कृषि मंत्री गोपाल गुर्जर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, और बीजेपी जो है वो तीसरी बार बहुमत से अपनी सरकार जो है वो यहाँ बनाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, चंडीगढ़। कैथल के कलायत क्षेत्र में बालू सारण गांव के मार्ग के पास सुतकैन नहर का हिस्सा टूटने से जमीन पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि चलती नहर में बरसाती मूंगा लगाते हुए ये कटाव हुआ। हालांकि कटाव को रोकने के प्रयास भी किए गए, लेकिन स्थिति अनियंत्रित हो गई है। तेज गति से गाँव और खेतों में घुस रहे पानी पर काबू पाने के लिए स्थानीय किसान महिलाओं के साथ मनरेगा मजदूरों ने तेजी से काम शुरू किया। फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। फोन दे पीछे तो नहीं मैं कैथल जिले में तीज पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा है, लेकिन पतंग उड़ाते वक्त सावधानी न बरती जाए तो ये घातक हो सकती है। पतंगबाज धारदार चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक भी हो सकता है। कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है, क्षण भर में ही शरीर के अंगों को काट देता है। इसीलिए शासन प्रशासन ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं कैथल में तीज पर्व पर चाइनीज मांझा घातक साबित हो गया, जिसके चलते 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी तो जो मेरा बड़ा भाई था वो गाड़ी की सर्विस करवा कर ले गए थे। बाइक पे आए थे गाँव से, गाड़ी झांसी में खड़ी थी, पीछे पीछे बाइक थी उसकी। वो बोले भाई तो तुम बाइक ले आ, मैं गाड़ी ले लेता हूँ। बाइक में थी का बाईपास पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे सड़क के साथ, तो वो पतंग की डोर एकदम उसका मोटा, उसका दोनों पास किसी हिसाब में काट दिया। हाँ जी, प्रशासन क्या जी, पॉलीथीन बंद करें प्रशासन, फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करती सरकार? डोरी उड़ाने वाले क्या दुकान में जो फैक्ट्री डोरी बनाती है उनको बंद कर दो। तीज वाले दिन जो क्या नाम चाइनीज जो डोर है उससे कट वाले मामले आए हुए हैं। एक लड़का दिनेश आया हुआ हमारे पास,
उसका काफी कट लगा नेक पे और 70 to 80 स्टिचेज आए हैं, काफी ज्यादा ब्लीडिंग थी, डीप कट था उसका। अभी हमने उसको स्टेबल कर दिया, हमको दाखिल करेंगे और अभी उसकी कंडीशन खतरे से बाहर है। 3 पेशेंट और आए हैं जिसकी उंगली में भी कट था, उनको स्टिच किए हैं। 2 पेशेंट और आए हैं जो माइनर कट था।